देखिए, प्रायोरिटी यूएनओ में ये है कि यूएनओ एक स्टेट्स की एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ में मसले बातचीत से हल होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं अगले मार्च के पहले हफ्ते में यूएन की सेशन लगेगी। इससे पहले भी डीएलपी की तरफ से हम 4-5-6 दफ़ा गए हैं यूएनओ में। हम वहाँ पर एक ही बात रखते हैं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि कश्मीर का ये हाल है या कश्मीर का ये हाल है। मुख्तलिफ राय हैं यहाँ पर। आज हमें समझ आई कितनी मुख्तलिफ राय हैं यहाँ पर। यूएनओ में सिर्फ हमारा जो पॉइंट है जो हम सामने रखने की कोशिश करते हैं, यूएनओ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वोट हैं, वो आपस में वहाँ बात करते हैं, उन्हीं की मानी जाती है। मैं एज अ कश्मीरी वहाँ इसलिए जा रहा हूँ ये कहने के लिए कि जी मुझे पता है यूएनओ में पाकिस्तान हिंदुस्तान के स्टेक्स हैं, इंटरेस्ट हैं कश्मीर में। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि हम कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हक, ह्यूमन राइट ये दिया जाए कि हम आपस में बात करें, हम आपस में इत्तेफाक राय पैदा करें। जब कश्मीर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहा जाता है कश्मीरियों को पता नहीं है कि वो चाहते क्या हैं, उसकी गलती हमारी अपनी भी है, कुछ हिंदुस्तान की भी है, कुछ पाकिस्तान की भी है। गलतियां ये हैं कि हम आपस में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर पता लगा कि राजबाग और डाउनटाउन के बीच में इख्तलाफ है। वो कह रहा है कि मैं टिपिकल कश्मीरी हूँ डाउनटाउन से। इसका मतलब है जो कश्मीरी राजबाग में वो टिपिकल नहीं है, वो अंग्रेज़ है। ठीक है, तो कहानी ये है कि हमें आपस में बात करने की मौका दी जाए। दूसरा जो यूएनओ में बड़ा इशू उठाने की ज़रूरत है और जो हम उठाएंगे वो ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की जो साजिश है, कश्मीर को जो टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान को कोई भी मुल्क, हाँ वो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम के राय को मद्देनज़र रख के होना चाहिए। उसके लिए हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हम आपस में बात करें और हम इस तरह की जो साजिशें हैं कश्मीर के JNK को चेंज करने की, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये दो मेन इशू यूएनओ में इस दफ़ा हमारी पार्टी की तरफ से रखे जाएंगे। एक कि हम आपस में बात करें, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनने नहीं देंगे हम। वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उतना ही है जितना ये श्रीनगर है, जितना जम्मू है, जितना लद्दाख है। तो यूएनओ में ये बात होगी। बातचीत के रिलेटेड आपसे बात करेंगे जी। ये डायलॉग प्रोसेस है, रिसेंटली आपने देखा कश्मीर लीडरशिप कौन है? कश्मीर लीडरशिप इररेलेवेंट हो चुकी है। इन्होंने 26 साल में दिया क्या? बेवा, यतीम, इकोनॉमिकल ब्लॉकेट्स। हम तो कहीं खड़े नहीं हैं। लीडरशिप आपने आज देखी है। ये जो बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने अपनी बात रखी है, क्या इनको आपसे और मुझसे बेहतर बात, इनकी राय नहीं है? इनको आपसे और मुझसे बेहतर बात करने समझ नहीं आती है? इन्होंने 90 से लेके अभी तक वायलेंस देखा है, इनको बोलने की ये लीडरशिप है। ये हमारे एसेट्स है। जो कश्मीर लीडरशिप है, खा वो मेन स्ट्रीम हो, खा वो सेपरेटिस्ट हो, वो इररेलेवेंट होगी है। हमें लीडरशिप से डर नहीं है। ये वो दौर भी नहीं है कि वन मैन शो चलेगा। यहाँ पर एक कलेक्टिव बात जब तक सामने नहीं रखी जाएगी, यूनाइटेडली सामने नहीं रखी जाएगी, जितने भी यहाँ लीडरशिप है श्रीनगर में, वैली में, मुझे उनमें से एक आदमी दिखाएं जो लद्दाख का है, एक आदमी दिखाएं जो पंडितों का नुमाइंदगी करता है, जो जम्मू का है। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात ही छोड़ दे। यहाँ पर तो आपको LOC नहीं है। जम्मू और कश्मीर वैली के बीच में LOC नहीं है। हमें जब गुस्सा आता है हम रोड बंद कर देते हैं, उनको जब गुस्सा आता है वो रोड बंद कर देते हैं। तो बात यह है, लीडरशिप जो यहाँ पर है कौन है? ये हमारे एसेट्स है। इनको हमने पत्थर मारने पे लगा दिया है। इनको हमने इनसे कलम छीन ली है, हमने इनसे किताब छीन ली है, हम इनको पत्थर हाथ में दे रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की लीडरशिप घबराती है, यहाँ की लीडरशिप डरती है कि अगर ये पढ़ लिख गए, अगर इनको समझ आ गई तो हमें यहाँ पर ये घसीटेंगे और हमसे अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे और कहेंगे कि तुमने हमें दिया क्या, इन 26 साल में रिजल्ट क्या निकला, व्हाट डिड यू गिव अस। सो लीडरशिप जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो आपस में बात करेगा, लीगली भी इंटरनेशनली भी। शिमला मुआहदे के बाद ये मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान का रह गया है, अगर हम इसको लीगल तौर पे देखें। अब हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, एक डिग्निटी के पर्सपेक्टिव से, कि कश्मीरियों ने चाहे यूज होके चाहे अब्यूज होके इतनी जानें दी।
کشمیری کا اب یہ ڈگنیٹی کا ایشو بن گیا. کشمیری کو کچھ ملنا چاہیے. کشمیری اگر اس بات میں رہا کہ ہندوستان پاکستان نے بیٹھ کے مسئلہ حل کر دی, ہمیں کچھ نہیں ملا, تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات ہو گئی. ہندوستان پاکستان آپس میں آج چاہے مسئلہ حل کر دے لیگل طور پہ, وہ کر سکتے ہیں. ان کے اپنے انٹرسٹ کلیش ہو رہے ہیں. ہمیں اس میں دیکھنا ہمارا انٹرسٹ کہاں ہے, اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں دیر از نو لیڈرشپ ان کشمیر. لیڈرشپ نیڈ ٹو بی بورن. اور لیڈرشپ پتھر ہاتھ میں لے کے, بندوق ہاتھ میں لے کے پیدا نہیں ہوتی ہے. لیڈرشپ جب تک قلم کاغذ کتاب ہاتھ میں نہیں لے گی. اسی لیے ہم نے آج 2 ینگسٹرز کو یہاں رکھا اور 3 اسکالرس کو یہاں رکھا. یہ اسکالرس جو یہاں تھے, یہ یہاں ہمیں درس دینے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھئی دنیا ڈاؤن ٹاؤن کی گلیوں سے زیادہ بڑی ہے, دنیا سری نگر سے زیادہ بڑی ہے, دنیا جموں و کشمیر سے بھی زیادہ بڑی ہے, اور دنیا ہندوستان پاکستان سے بھی بہت آگے ہے. دنیا میں اس کو دنیاوی سمجھ میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ جب آج آئیسس کا جھنڈا لہراتے ہیں یہاں کشمیر میں, تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے. آپ کی جو جائز مانگ بھی ہے, جس طرح یہاں پر کسی نے یہ جائز مانگ کی کہ جی میں باپ کے لیے دوائی لینا چاہتا ہوں, کرفیو لگ جاتا ہے, ہڑتال ہو جاتی ہے, میں دوائی نہیں لے سکتا. کرفیو ہندوستان لگاتا ہے, ہڑتال ہم لوگ کرواتے, دونوں طرف سے مرتا کشمیری ہے. تو اس کو دنیا کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے جھنڈا لہراتے ہیں آئیسس کا, جس کو پوری دنیا آج ایک باربیرک آرگنائزیشن کہتی ہے, مسلمان ملک بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں, اس کا جھنڈا ہم یہاں لہرا کے دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیرورسٹ ہیں, ہم انسانی حقوق کی قدر نہیں کرتے ہیں, ہم لڑکیوں کو سیکس سلیو بنانے کے حمایتی ہیں, ہم لوگوں کی گردنیں کاٹنے کی حمایتی ہیں. جب آپ یہ چیز, یہ میسج دیں گے اور دوسری طرف سے کہیں گے ہمیں انصاف دے, تو دنیا آپ کو نہیں سیریس لے گی. سو ہمیں اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا, اور اس کے لیے یہ ڈیبیٹ ضروری ہے. نوجوان نسل آپس میں بیٹھ کے بات کرے کہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالنا چاہیے. پولیٹیکل ایشو کو بھی آپ چھوڑ دیں, جو انسانی ایشو ہے اس لڑکے کی آزادی اسی میں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے جس وقت دوائی لینے جانا چاہتا ہے, دکان کھلی ہو وہ لے سکتا ہے. اس لڑکی کی آزادی اس میں ہے کہ وہ بینک میں نوکری کرنا چاہتی ہے, کوئی اس کو یہ نہ کہے یہ غیر اسلامی ہے. آزادی کی پھر ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں. تو اس سارے سیمینار کا یہی مقصد ہے.